हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडीज़ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की करंट अफेयर्स अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पेंगोंग त्सो झील किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? जिसका आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालमन कछुआ प्रजातियों के संभावित वितरण का 90% से अधिक वर्तमान संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के बाहर है। अध्ययन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? जिसका आंसर है हेरिटोलॉजिकल संरक्षण और जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी जो हाल ही में समाचार में है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जिसका आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के वर्तमान निदेशक कौन है? जिसका आंसर है सुजीत कुमार सिंह। नेक्स्ट, कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है ओटावा और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जन्म मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत का लक्ष्य क्या है? तो जिसका आंसर है 23 और 16 प्रति हजार पर। करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित पैकेज का मूल्य क्या है? जिसका आंसर है 20 लाख करोड़। 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जो भारत के जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। यह पैकेज भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर नेति वर्क्स और आरंबापुर वुड कार्विंग्स तमिलनाडु और तेलंगाना के तेलिया रूमाल कपड़े को जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ किस भारतीय राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग भी शामिल है? जिसका आंसर है झारखंड। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई ने 3 राज्यों के 4 नए उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। तंजावुर नेतिवर्क तमिलनाडु के लिए और आरंबापुर वुड कार्विंग्स तमिलनाडु, तेलिया रूमाल क्लॉथ तेलंगाना के लिए और सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रचलन की निगरानी के लिए आईसीएमआर ने किस संगठन के साथ चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू किया है? जिसका आंसर है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने के लिए तैयार है, ताकि कोविड-19 की प्रवृत्ति पर नज़र रखी जा सके। एनसीडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जिसके मुख्यालय न्यू दिल्ली और जिसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्थानों का नाम बताइए जो भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किए गए हैं। तो जिसका आंसर है दोनों, 1 और 2। कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है, जो इसके पीओके के कुछ हिस्सों में शामिल है। विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया कि यह भारत का एक हिस्सा है और देश हमेशा पीओके की स्थिति नक्शे में दर्शाते आया है। आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने जोए अल्वारेस द्वारा लिखित और संगीतबद्ध संगीत रचना यूनाइटेड वी फाइट शुरू की है। जिसका आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आईसीसीआर ने एक संगीत रचना यूनाइटेड वी फाइट का अनावरण किया है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जोए अल्वारेस द्वारा लिखित और संगीतबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से लड़ने के लिए संघाई स्थित ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को ऋण के रूप में क्या अनुदान दिया है? जिसका आंसर है $1 बिलियन।
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण मानव, सामाजिक और आर्थिक नुकसान झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक पूरी तरह से तैयार है, जिसने भारत को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण दिया। ब्रिक्स में सम्मिलित देशों के नाम है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसकी थीम है 2020 की ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में, जिसके चेयरमैन है केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कोविड-19 के खिलाफ मुकाबला करने के लिए भारत को $3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? जिसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने भारत सरकार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए वित्त पोषण की पहली किस्त 3.6 मिलियन लगभग $27 करोड़ देने का वादा किया है। सीडीसी का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जिसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट आर रेडफील्ड, और जिसके प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर हैं एनी सुचेट, और फाउंडर हैं डॉक्टर जोसेफ माउंटेन, और जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1996 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अटलांटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब और दलित समुदायों के जीवन को मजबूत करने के लिए संबल योजना को फिर से लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? जिसका आंसर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब और अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों के जीवन को मजबूत करने के लिए उन्हें जन्म से मृत्यु तक अधिकार प्रदान करने के लिए सबल योजना को फिर से शुरू किया है। उन्होंने 1903 लाभार्थियों के खाते में 41.33 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 12 मई 2020 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नवनियुक्त प्रमुख कौन हैं? जिसका आंसर है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा वरिष्ठ IAS अधिकारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया प्रमुख, अनुराग जैन को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के उपाध्यक्ष और बी विद्यावती को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। नाडा के DG कौन है? जिसका आंसर है नवीन अग्रवाल। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार 39 वर्षीय को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है और पूर्व में 2017 से 2019 तक पैनल में थे। नाडा के महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मोटो है प्ले फेयर, और जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय हवाई अड्डे का नाम बताइए जिसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। तो जिसका आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु कर्नाटक में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट KIA ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। यह विश्व के शीर्ष 100 हवाई अड्डों 2020 की सूची में 68वें स्थान पर है, जिसमें सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सबसे ऊपर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जहां के CM हैं BS येदियुरप्पा और जहां के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2020 में भारत की रैंक क्या है? जिसका आंसर है 74। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत 76.5% के स्कोर से 2 पायदान ऊपर 76 में से 74वें स्थान पर आ गया है। इसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे, नॉर्वे 5वें और इंडिया का स्थान है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, TBS ग्रुप के सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और किस IIT ने संयुक्त रूप से सुंदरम बेंटांगो नाम की कम लागत वाली स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? जिसका आंसर है IIT मद्रास। TBS समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, IIT मद्रास ने संयुक्त रूप से एक कम लागत वाली स्वचालित श्वसन
सहायता उपकरण विकसित किया है, जिसे सुंदरम बेंटागो नाम दिया गया, जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होगा जहां वेंटिलेटर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और इससे कोविड-19 के इलाज में बहुत सुधार होगा। टीवीएस ग्रुप का मुख्यालय चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, जिसके चेयरमैन एंड मैनेजर डायरेक्टर हैं वेणु श्रीनिवासन, जिसके डायरेक्टर एंड सीईओ हैं के.एन. राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने एक नया दुर्लभ सुपर अर्थ ग्रह खोजा है? जिसका आंसर है कैंटरबरी विश्वविद्यालय। डॉक्टर एंटोनियो हेरेरा मार्टिन और एसोसिएट प्रोफेसर माइकल एल्ब्रो के नेतृत्व में कैंटरबरी न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय में खगोलविदों की एक टीम ने आकाशगंगा के केंद्र की ओर एक नया दुर्लभ नया सुपर अर्थ ग्रह खोजा, जो ग्रहों की तुलना में आकार और कक्षा में पृथ्वी के समान है। यूसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, जिसके चेयरमैन है प्रोफेसर लॉन राइट और सेक्रेटरी हैं एलेरी न्यूगेंट, जिसकी लोकेशन है न्यूजीलैंड में। स्थापना हुई थी जिसकी 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी और अमेरिकी वैज्ञानिक एक्स आकार की रेडियो आकाशगंगाओं के रहस्य को सुलझाने के लिए किस दूरबीन का उपयोग करते हैं? जिसका आंसर है मीरकट। 11 मई 2020 को दक्षिणी अफ्रीकी रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला और यूएस के राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला NRAO, प्रिटोरियो विश्वविद्यालय और रोड्स विश्वविद्यालय के खगोलविदों की एक टीम ने एक्स आकार की रेडियो आकाशगंगाओं में दीर्घकालिक पहेली को हल करने के लिए मीरकट टेलीस्कोप का उपयोग किया है। इसके परिणामों को पत्रिका रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोट्स में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमीत सिंह वालिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हैं? जिसका आंसर है टेबल टेनिस। पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस TT चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का कनाडा के मॉन्ट्रियल में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मनमीत ALS रोग से पीड़ित थे। इस बीमारी में स्वैच्छिक मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, जहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर, जहाँ के PM हैं जस्टिन पियरे जेम्स। नेक्स्ट, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो जिसका आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए पोर्टल www.champions.government.in प्रणाली की शुरुआत की। यह प्रणाली आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरणों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है। जिसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विशेषज्ञता में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल की शुरुआत की। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में, जिसकी राजधानी देहरादून विंटर में है और गैरसैंण गर्मियों में होती है। इसके CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और जिसके गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? तो जिसका आंसर है हॉकी। क्वेश्चन ऑफ द डे, फरवरी 2021 में फीफा अंडर-17 महिलाओं के विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहे देश का नाम बताइए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर और कमेंट्स भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।